अब मैं आप तीनों से सर बारी बारी से एक रिएक्शन लूंगा। सबसे पहले किशोर मैं शुरुआत आप ही से करता हूं कि जो लास्ट की 2 लाइन, पहली बात तो हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तय किया कि भाई पाकिस्तान की तरफ से क्या क्या झूठ बोला गया, ये बताया कि हमने क्या क्या नुकसान किया, आखिर में ये कहना कि इंडिया ने डिफेंसिव ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज खत्म की हैं, मोरल खत्म किया, और दूसरा कि हम फुली ऑपरेशनल रेडी हैं किसी भी ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए। समझौते के जो सीज़फायर कहा जा रहा है, जिसको कि फायरिंग को रोकने की बात की जा रही है, उसके ठीक बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये स्टैंड है। स्पष्ट है कि अभी हम मतलब ठीक है, शस्त्र हमने अभी रखे नहीं है, केवल अभी ट्रिगर से उंगली हटाई है और हम अब देख रहे हैं कि आपका कार्य व्यवहार कैसा होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम लोग अभी ऑफ एयर बात भी कर रहे थे जेके त्रिपाठी सर से जो बात हो रही थी, तो मैं ये आपसे कह सकता हूं कि ये निश्चित तौर पर सेना ने उनको घुस के मारा और उनको घुसने नहीं दिया। तो कुल मिला के दुनिया को ये तो दिखा दिया गया, पाकिस्तान को भी ये बता दिया गया कि भाई देखिए ये 26/11 या जो आपने संसद पर हमला कर दिया, इस तरीके की जो घटनाएं की हैं, उसके बाद हम बैठे और आपको इस तरीके से माफ कर दें, ये नहीं होगा। तो एग्रेशन दिखाया गया और घुसकर उनके मरकज तबाह किए गए और उनका जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया, उनके जो पूरा 8 उनके जो सैन्य प्रतिष्ठान है वो भी तबाह किए गए। लेकिन इससे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात जो आखिरी में उन्होंने कही है ना कि हम तैयार बैठे हुए हैं जी। और एक्ट ऑफ वार जिसकी जो बात कर रहे थे, तो अभी ये 4 दिन का आतंक द एंड जो हम चला रहे हैं, मुझे लगता है कि पिक्चर अब यहाँ से शुरू होगी। पिक्चर यहाँ से शुरू होगी। जो एक्ट ऑफ वॉर वाली जो बात है ये नहीं ध्यान भूलना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी क्या आसिफ मुनीर की कुर्सी जाएगी क्या, इस तरीके का डिसीजन अगर इससे कम में, तो मुझे नहीं लगता बात बनेगी, जाना तो पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर इंडिकेशन उस बात का मिल जाएगा। आपका एनालिसिस क्या कहता है सर? नहीं, देखिए हमने ट्राइगर पर से थोड़ा सा हाथ नहीं हटाया है, केवल उसको चलाना बंद किया है, हाथ तो उसी पर। देखिए ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी सेना ऑपरेशनल स्थिति में ही अभी रहेगी, ये नहीं है। पहली बात तो होगी ऑपरेशनल कंडीशन में रहेगी, ऑन गार्ड एकदम रहेंगे। हाँ, भी। और जैसे हमने नुकसान उनको पहुंचाया है, उन्होंने जो मिस इन्फॉर्मेशन बताया है ताकि दुनिया में ये मैसेज जाए, जो रक्षा मंत्रालय का प्रेस कॉन्फ्रेंस एक प्रकार से स्पष्टीकरण भी है, खंडन भी है, कि लोगों के ध्यान में ना आए कि भारत कहीं कमजोर पड़ा है और इसके लिए फायरिंग को तत्काल रोका है। ये तो पहला इसका अर्थ है कि जब सेना की हमारी अधिकारी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही है, तो उस पर देश पूरा विश्वास करेगा कि हमने ये काम नहीं किया सर, बहुत ईमानदारी से बताऊं, मेरे दिमाग में जो पिक्चर चल रही है वैसे चल रही है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बहुत घसीटा है, बहुत मारा है, और जब दोनों की लड़ाई रुकवाई गई है तो हाथ मोड़ के खड़ा हो गया कि बताओ कि हाथ में, अभी मेरे मुड़ा हुआ हाथ मेरे हाथ में ही है, लड़ाई बस फिलहाल के लिए रोक रहा हूं। नहीं, ये आपकी बहुत अच्छी भाषा है और आप जहाँ से आते हैं वहाँ इस प्रकार की भाषा चलती हुई है, और भारत के लोग भी, हम लोग भी पूरब में भाषा खूब बोलते हैं, इस प्रकार की मोड़ दिया है। तो इसका सीरियस अर्थ यही है कि ये गलत फहमी नहीं हो, उसके पहले क्लियर कर दिया गया कि इसमें मीडिएशन कोई नहीं है। उन्होंने कहा होगा, फोन किया होगा, मनाओ।